प्रश्नावली 3.1। यहाँ कुछ पहला प्रश्न है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये हमें कुछ आकृतियाँ दी हैं, कितनी? 8 अलग अलग तरह की आकृति दी है। तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि वक्र क्या होते हैं। वक्र कोई भी ऐसी आकृति जो हम अपने बना सकें। ये भी एक वक्र है, ठीक है। ये भी एक वक्र है, ये भी एक वक्र है, ठीक है। अब दो तरह के वक्र होते हैं। कैसे? एक बंद वक्र और एक खुला वक्र। सबसे पहले तो बंद वक्र कौन सा होगा? जैसे हमने जहाँ से शुरू किया इसे और वहीं ले आके उसी जगह बंद कर दिया, तो ये हो गया बंद वक्र। फिर ले गए, एक और उदाहरण देखो ऐसे, और किसी भी तरीके से घुमा के ले गए, ये ले गए, ये ले गए, ये ले गए, यहाँ पे ले आए, तो ये हो गया बंद वक्र। खुला क्या है? ये ले गए, खुला हो गया, ठीक है। यहाँ से घुमा के लाए, यहाँ छोड़ दिया, मतलब मिलाया नहीं, तो ये हो गया खुला वक्र। अब आता है साधारण वक्र और असाधारण वक्र। साधारण वक्र कौन सा होता है? कोई भी हमने वक्र चालू किया और उसे बिना पेन उठाए पूरा कर दिया, ये हो गया साधारण वक्र। चाहे अपन ये खुला कर रहे हैं तो भी अपन ने बीच में पेन नहीं उठाया, तो ये साधारण वक्र हो गया, ठीक है। और जैसे मान लो अपन ने ये बनाया एक, ठीक है, और फिर ये बनाया, तो ये क्या है? अपन ने पेन उठाया इसमें, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है। तो इसी आधार पे अपन को ये सवाल करना है। पहला है साधारण वक्र कौन सी? तो अपन पहला वाला देखेंगे। देखो ये अपन बना रहे हैं, बिना पेन उठाए इसे अपन पूरा कर सकते हैं। यहाँ से शुरू किया वहाँ पे बंद कर सकते हैं, तो ये हो गया साधारण। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दूसरा क्या है? अपन यहाँ से ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे लाए, इसे भी कर सकते हैं, तो ये दूसरा भी हो गया साधारण वक्र। तीसरा क्या है? एक गोला बनाया, फिर अपन ने पेन उठाया और ये दूसरा, तो ये साधारण वक्र नहीं है। अब ये वाला देखते हैं अपन। इसमें अपन ने एक त्रिभुज बनाया और फिर दूसरा त्रिभुज बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, है ना। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है? ये क्या अपन इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका। फिर क्या है? ये भी बन जाएगा बिना पेन उठाए, ठीक है भैया। ये भी बन सकता है बिना पेन उठाए। कैसे? ये भी बन गया आपका। ये बन सकता है क्या? ये नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ये गोला है, फिर उठाएंगे पेन, तो ये साधारण वक्र नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है, अगला आता है साधारण बंद वक्र। अब इनमें से अपन ये देख रहे हैं तो सभी बंद वक्र हैं, कोई भी खुला हुआ वक्र नहीं है। और साधारण भी होना चाहिए, मतलब बिना पेन उठाए हो और बंद भी हो। तो पहला है, हाँ पहला बंद भी है और साधारण तो अपन देख ही चुके हैं, तो अपन ये भी लिख लेंगे। दूसरा भी है, बंद भी है और साधारण भी है। तीसरा बंद तो है लेकिन साधारण नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। ये भी बंद है लेकिन साधारण नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब ये पांचवा, साधारण भी है, बिना पेन उठाए बनाया, और बंद भी है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे बंद हो गया, ठीक है, तो ये भी आ गया। अब ये भी साधारण भी है, बंद भी है। ये भी है, साधारण भी है और बंद भी है। ये बंद तो अपन कह सकते हैं लेकिन साधारण नहीं है, इसको हटा दो। अब बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? भुज का मतलब भुजाएं, और बहु का मतलब होता है
एक से अधिक, एक से अधिक। अब देखो भुजाएं होनी चाहिए, इसमें घुमावदार वक्र नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये एक भुजा ली अपन ने, क्या इससे कोई ऐसी आकृति बन सकती है जिसे अपन जो बंद भी हो। हाँ, बहुभुज एक तो भुजाएं हो एक से अधिक हों और वो बंद आकृति बनाए, ये होता है बहुभुज। तो क्या इससे अपन बंद आकृति बना सकते हैं? नहीं। अब अपन दो भुजाएं लेते हैं, तो दो भुजा अपन ने ली, ये बंद आकृति बनी? नहीं। अब अपन तीन भुजाएं लेते हैं, तो तीन भुजाएं से ये अपन करके इसे बंद भुजा, बंद आकृति बना सकते हैं। तो ये बहुभुज हो गया, इसको अपन बोलते हैं त्रिभुज। ये तो अपन बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब अपन चार लेते हैं, जब अपन चार लेंगे तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। ऐसे ही अपन पाँच ले लेंगे, जब पाँच लेंगे तो अपन ऐसे बना सकते हैं आकृति। ठीक है, इसी प्रकार अपन बनाते जाएंगे। चलो अब इसे करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को बस बहुभुज समझना। बहुभुज क्या होता है? भुजाएं हों एक से अधिक हों और वो बंद आकृति बनाती हो, ये हो गया बहुभुज। और अपन को इसमें ये देखना है कि कौन कौन से बहुभुज हैं। तो सबसे पहले पहला लेते हैं, तो पहले में क्या है? एक दो तीन चार पाँच भुजाएं और बंद आकृति बना रहे हैं। एक से अधिक भुजाएं हैं और पाँच और बंद आकृति बना रहे हैं, तो पहला क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। दूसरे में एक दो तीन चार भुजाएं हैं और बंद आकृति बना रहे हैं, ठीक है, तो ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरे में तो ये वक्र है, गोले हैं दो, तो ये तो नहीं है। अब चौथा आ जाओ, चौथे में देखो ये बंद आकृति भी है और भुजाएं भी हैं और एक से अधिक भी है, तो ये हो गया आपका। अब ये भी वक्र है और ये भी वक्र है, और इसमें भुजाएं तो हैं पर वक्र भी है, ये तो है ही नहीं, तो ये केवल यही होगा। अब बहुभुज, अब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब देखो आप बहुभुज में बहुभुज एक अवतल, हाँ, तो अपन क्या करते हैं, एक जैसे अपन ने ये चतुर्भुज बनाया, तो इसके जो कोण है, ये सारे कोण क्या है? 180 डिग्री से कम है ना। और एक अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे ये वाला पहले नंबर का ये बहुभुज है, तो इसमें क्या है? बाकी ये कोण तो 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये जो कोण है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कैसा हो गया? अवतल हो गया, है ना। तो देखो एक बार मैं ये और समझ लो कि जैसे ये कोई रेखा है, तो रेखा पे अपन एक लंबवत लाइन खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, तो ये जो कोण हो गया ये 90 डिग्री का हो गया, इधर वाला भी 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ये जो रेखा है, इस रेखा का किसी एक बिंदु पे जो अपन कोण देखेंगे ये कितना हुआ? 180 डिग्री। अब ये कोण अगर 180 डिग्री से कम है किसी बहुभुज में, तो वो तो उत्तल हो जाए, और जब ये 180 डिग्री से ज़्यादा इस तरीके से हो जाए, तो ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री से अधिक होगा, तो ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। चलो अब अपन इसे करते हैं। अब इसमें उत्तल बहुभुज देखो, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये तो 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये जो कोण है ये 180 डिग्री से अधिक है, तो ये हो जाएगा अवतल बहुभुज। ये इसमें 1 2 3 और ये 4, ये सभी कोण 180 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएंगे उत्तल, इसमें लिख दिया। ये तो बहुभुज है ही नहीं, ये तो एक
वक्र है। अब ये आ जाओ, ये समझने वाली चीज़ है। जैसे ये त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें ये कोण ये सारे कोण तो अपने हो गए 180 से कम, लेकिन ये देखना यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 180 से अधिक, ये हो गया 180 से अधिक, ये 180 से अधिक, ये 180 से अधिक, और ये भी 180 से अधिक। तो ये काय में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका अवतल में, चौथे नंबर का। ठीक है। अब ये भी एक वक्र है, ये भी वक्र है, ये इसमें भुजाएं तो हैं लेकिन वक्र भी है, तो ये बहुभुज नहीं होगा और ये भी नहीं होगा बहुभुज। तो ये अपना पूरा सवाल हो गया, आप इसे नोट कर लें। अगला प्रश्न है समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें नंबर 1 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। तो सबसे पहले समबाहुभुज क्या है? देखो, समबाहुभुज, पहले आप इसे समझ लो। सम का मतलब होता है समान, ठीक है, और बहुभुज का मतलब होता है बहुत भुजाएं। इसका मतलब ये हो गया कि समान भुजाएं हों जिस आकृति की, उसे समबाहुभुज कहेंगे। ठीक है। अब इसकी अपन परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाओं का माप समान या बराबर हो। ये तो समबाहुभुज की परिभाषा हो गई। अब क्या है? एक समभुज बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो पहला क्या है? 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं वाला क्या होता है? सबसे पहले आप ये बना लो, 1 2 3 बंद आकृति हो, ये हो गया त्रिभुज। अब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों आपस में, मान लो अपन ने 4 सेंटीमीटर ये ली, 4 सेंटीमीटर ये ली, 4 सेंटीमीटर ये ली, तो ये हो गई समान भुजाओं वाला त्रिभुज। तो इसको अपन बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा है आपका 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं वालों को क्या बोलते हैं? पहले 4 भुजाएं को बोलते हैं चतुर्भुज। तो ये समान हो तो सम चतुर्भुज। ठीक है। अब तीसरा और आखिरी है 6 भुजाएं। तो इसको बोलते हैं सम षटभुज, आधा टाई, या सम षडभुज। ये आप नोट कर लो। ये सभी कोण 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। अवतल में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। उदाहरण ले लेते हैं अपन। सबसे पहले तो समझो क्या होता है, ये कोण है कोई,